प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपके सामने एक नया गद्य का अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इसके रचयिता कृतिकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थे। उनका ये जो अध्याय है बाल गोविंद भगत इसी पर केंद्रित है। अर्थात बाल गोविंद भगत एक ऐसी रचना है जिसको हम रेखा चित्र कहते हैं। गद्य की कई विधाएं हैं, जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, नाटक, कहानी, तो इसको हम रेखा चित्र कहेंगे। इंग्लिश में जिसे स्केच कहते हैं। स्केच जो किसी व्यक्ति के बारे में, उसके मूलभूत जीवन के बारे में वो सारी बातें शब्दों के माध्यम से जो प्रस्तुत की जाती है वो रेखा चित्र होता है। जैसे कला के अंदर रेखाओं के माध्यम से जो चित्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, यहाँ वही बात साहित्यकार उन शब्दों के माध्यम से शब्दों को रेखा बनाकर प्रस्तुत करता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी मकान का, किसी वृक्ष का, किसका भी हो सकता है, किसी के भी हो सकता है और उसके निजी जीवन, उसके मार्मिक बातों, उसके समग्र जीवन का शब्दों के माध्यम से उकेरना, ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करना कि हमारे मन में उसकी एक छवि प्रस्तुत हो जाए, उसकी एक चित्र प्रस्तुत हो जाए। यही कार्य चित्र रेखा चित्रकार शब्दों के माध्यम से करता है और इसी को रेखा चित्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी एक रचना है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति है, एक विचित्र व्यक्ति है, दिखाया गया है बेनीपुरी की तरह, जिसके अंदर जो भक्ति भी है, जो संसार में रहकर जिसका परिवार भी है और जिसके अंदर मानवतावादी गुण भी है, जिसमें संस्कृति है और इसके ये इस प्रकार का एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति है। इसको बेनीपुरी जी ने अपने रेखा चित्र के माध्यम से हमें समझाया है। इसमें बताया गया है कि बाल गोविंद भगत साधु होते हुए भी साधु नहीं थे। अर्थात ये समझाया गया है, प्रश्न उठाया गया है किताब में कि साधु की परिभाषा क्या है। क्या वही साधु है जो हमारे घरों के पास घूमते रहते हैं, या और भी कोई साधु की परिभाषा है? वास्तव में साधु क्या है, इस रेखा चित्र में बाल गोविंद के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो किताब है क्षितिज भाग 2 कक्षा आ पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्य पुस्तक, मैंने पहले बताया था कि गद्यात्मक पाठों को किस तरह समझना है, किस तरह उसको अभ्यास करना है। कविता के अंदर तो हमने उसकी व्याख्या करनी होती है, समझनी होता है, लेकिन गद्य में बच्चों के साथ में दिक्कत आती है कि यह गद्य में कैसे किया जाए। सबसे अच्छा तरीका है सुगम और मधुर संक्षिप्त तरीका यही है कि जो मैं बता रहा हूं पाठ को तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा कोई हल नहीं है। लेकिन उस पाठ को पढ़ना कैसे है और पाठ को पढ़ते पढ़ते हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए, अर्थात समझ में आ जाए और संबंधित प्रश्न जो पीछे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन पाठ समझ में आ जाए कब कौन क्या कह रहा है। तो जैसे ये है चैप्टर बाल गोविंद भगत। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर पढ़ना कैसे है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि चैप्टर पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका जो ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जो ये रेखा चित्र है, इसके कितने पैराग्राफ है, अर्थात कितने इसके गद्यांश हैं। 1 2 तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक, पांचवां यहां से और यहां तक, छठा यहां से, सातवां यहां से यहां तक और ये 8वां और ये 9वां। तो इस प्रकार इसमें 9 आपके गद्यांश हैं। अब इन 9 गद्यांशों में अलग अलग टॉपिक हमने इसमें बांट लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे यहां से लेकर यहां तक इसमें बाल गोविंद भगत की वेशभूषा के बारे में, इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत के
वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि वो सफेद बालों वाले थे, वो मझोले कट के थे, क्या क्या सर में पहनते थे, कबीरपंथी पहनते थे, काली कमली ओढ़ते थे, मस्तक पर चंदन का रामनंदी टीका लगाते थे, जो नाक से लेकर तो यहाँ तक लगाया जाता है, जो कुमाऊं में भी लगाई जाती है, जो औरतें इस तरह का टीका को कुमाऊं में भी लगाया जाता है। ठीक है, वो है। अब दूसरा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर बताया गया है दूसरे पहरे में कि बाल गोविंद भगत संसारिक होते हुए भी, यानी परिवार होते हुए भी साधु थे। तो इस पैराग्राफ में यहां बताया गया है कि साधु कौन है वास्तव में। इसमें यह भी बताया गया है कि साधु का रूप इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वेशभूषा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका चरित्र, उसका व्यवहार। तो इसके अंदर वो बातें बताई गई हैं। जैसे, और इसमें यह बताया गया है कि बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले थे, कबीर पंथी थे। अलग अलग हमारे यहाँ अलग अलग लोगों को जो बड़े अधिक जो प्रतिभावान व्यक्ति रहे हैं, जो अद्वितीय व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र अपने जीवन में कोई काम किया, उनको जैसे कबीर हुए, मीरा हुए। तो इसलिए यहाँ पर जो बाल गोविंद भक्त थे वो कबीर को अपना साहब, यानी अपना, जैसे हम कहते हैं ना, हम वाहिगुरु को अपना ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वैसे ये इनको अपना, कबीर को अपना साहब मानते थे। और जो कबीर ने जीवन में जो चीजें अपने जीवन में, जो कबीर ने अपने जीवन में जो चीजें धारण करी हैं, जो अपनाई हैं, वही बाल गोविंद भगत ने अपनाई है। उसका यहाँ पर चित्रण है। जैसे झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार, दो टूक बात करते थे, खाम झगड़ा मोहनी लेते थे। आप ये प्रश्न लिखेंगे, अगर इसमें से प्रश्न बन के भी आ जाए तो इसे लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत सन्यास के क्या क्या गुण थे। ठीक है ना, तो यही बिंदुवत लिखने हैं आपने। ठीक है ना, यहाँ पर दो टूक बात करते थे, संकोच नहीं करते थे, किसी से खाम झगड़ा नहीं लेते थे, कभी दूसरे के खेत में शौच नहीं करते थे। ये सारी बातें की करके लिखी जाएंगी। इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये बात लिखी है। यहाँ पर साधु की विशेषता बता रखी है और कोसों दूर था, और ठीक है ना, और जो खेत में होता वो अपने साहब को पहले चढ़ाने जाते थे। जैसे हम ईश्वर को पहले चढ़ाते हैं, तो ये उनको अपना ईश्वर मानते थे, तो उनको पहले चढ़ा जाते थे और फिर जो बचता था उसको प्रसाद के रूप में और उनको बांटते थे। तो इसके अंदर इतना है। इन सबसे ऊपर और दूसरा पॉइंट है कि अब यहां पर जो है इस पंक्ति में सबसे ऊपर मुग्ध पंक्ति, यहां पर इस लाइनों में उनके जीवन में भक्ति किस प्रकार घुली मिली थी। जैसे चीनी पानी में या दूध में मिली होती है और पता नहीं चलता, उस तरह से भगत के जीवन में भक्ति किस प्रकार मिली हुई थी, यहां महीनों के माध्यम से हम देखेंगे। महीनों के माध्यम से, जैसे भगत, अब मैंने इसको अपना एक पॉइंट दिया है, आप इसको अपना पॉइंट दे सकते हैं। मैंने इसको अपना पॉइंट दिया है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। ठीक है ना, आप इसको अपना पॉइंट दे सकते हैं आपने समझने के लिए। दूसरा मैंने इसको पॉइंट दिया है संसारिक, बाल गोविंद भगत का संसारिक रूप, यानी कि संसारिक होते हुए भी भक्ति या विलक्षण साधु। तो इस तरह से मैंने लिखा है भगत संसारिक साधु, यानी कि परिवार होते हुए भी। आम धारणा साधु की क्या होती है, परिवार से सब छोड़ छाड़ के वो अलग कंदराओं में रहते हैं, अलग जीवन बिताते हैं। तो उस तरह से तो भगत साधु नहीं दिखाया इसके अंदर। तो ये भगत संसारिक साधु होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे और साधु भी थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण किसका है, वेशभूषा का नहीं है, बल्कि जीवन। साधु वस्त्रों से नहीं, यानी कि जीवन में मूल्य, मानवीय मूल्य, वो मूल्य जो आपको उच्च बनाते हैं, जो हमने ऊपर बता रखा है। अब यहाँ पर ये जो उनका व्यवहारपन है, जो एक संन्यास्त है, जो संन्यास है, जो परिवार होते हुए भी जो सन्यासिक रूप है, वो आषाढ़ के महीने में भी नजर आता है। आषाढ़ का महीना कौन सा होता है, जून जुलाई का महीना। अब जून जुलाई में वो क्या करते थे, यहाँ लिखा हुआ है, आषाढ़ की रिमझिम समूचे खेत में उतर आता था और यहाँ पर कोलाहल पानी भरते। तो ये खेती करते हुए दिखाया, धूमधाम से पुरवाई चलती थी और बाल गोविंदों के समूचे कीचड़ में लिप्त होते थे। यहाँ पर उनका खेती करने का, और जब वो खेती करते थे तो खेती करते करते अपने साहब को याद करते थे, उनके लिखे हुए भजन गाते थे, और उनको गाते हुए देख जो खेती में लोग काम कर रहे होते थे वो भी आप में विभोर होकर उनके संगीत में सराबोर हो जाते थे। तो इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है ना, औरतें गुनगुनाने लगती थी, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। तो यहाँ पर इस तरह से है।
तो आषाढ़ का महीना मतलब जून जुलाई का महीना। अब यहां पर है भादो का महीना। भादो का महीना होता है अगस्त और सितंबर का महीना। भादो के महीने में क्या करते थे, अंधेरी रात होती थी और मूसलाधार बारिश पड़ती थी, बिजलियां कड़कती थी और ठंड में मेंढक, दादुर माने मेंढक और झिल्लियों के जो पतंगे होते हैं वो उड़ते थे और इस तरह से यहाँ पड़ते थे। और यहाँ पर वो एक गीत गाते थे, गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। यहाँ पर एक आध्यात्मिक ये भक्ति रचना है कि ईश्वर के अंदर, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, लेकिन वो उसको बाहर ढूंढता है, वो सोचता मैं अकेला हूं जबकि ईश्वर उसके साथ है। इस प्रकार के वो भक्ति पद गाया करते थे। फिर यहाँ पर और जब वो गाते थे तो एक तरह की शांति, निस्तब्धता माने शांति छा जाती थी। तो इस प्रकार वो लास्ट में एक गीत, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, बाल का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर भाग भरा। ये बहुत ही पुराना गीत है जो कि भजन है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर मतलब हमारे लिए कहा गया है, अर्थात हम जब नकारात्मक प्रवृत्तियों के अधीन हो जाते हैं तो वो चोर हैं। लालच, ईर्षा, घृणा, माया, मोह, ममता, ये क्या है, ये चोर के समान है। इसलिए इसमें तेरी गठड़ी में लागा चोर, देख तेरे पीछे चोर लग गया, तेरे आध्यात्मिक जीवन में ये नकारात्मक चीजें आई हैं, जाग जरा, अपने आप को साधना के द्वारा चेतन अवस्था में लग्या, नहीं तो तेरे को ये तेरा सारी गठड़ी चोर लेंगे, तेरे जीवन का तपस्या है, लगन है, चोर लेंगे। कहां पर है, कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना नवंबर दिसंबर और कार्तिक से लेकर और फागुन तक इनकी प्रभात फेरियां चलती थी। तो मैंने यहां पर लिखा है प्रभात फेरियां चलती थी। तो यहाँ पर हमने इसको एक टाइटल दिया है कि कार्तिक व्यासे मतलब प्रभात फेरियां। यहां पर मैंने एक लिखा है प्रभात फेरियां, यहां पर कार्तिक माह से फागुन तक प्रभात फेरियां। तो हमने अपने हिसाब से जो हमको दिमाग में रहे और पॉइंट वही लिखना है जो उस गद्यांश के सूट करता हो, यानी कि जो उसको सही समझाता हो, जो सारा भाव उस पर केंद्रित हो, वही भाव लिखना है। ये बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चलता था। तो इस तरह प्रभात फेरियां चलती थी। प्रभात फेरियों के अंदर देशभक्ति गीत गाए जाते थे, सुबह परमात्मा की वंदना गाई जाती थी। इस प्रकार से जो लेखक ने इस तरह को वर्णन किया है। यहाँ पर फिर यहां से लेकर यहां तक वो प्रभात फेरियों के बारे में बताया गया है 2 मील। तो अब वो क्या करते थे, यहाँ पर बताया गया है कि उन्हीं दिनों सवेरे ही उड़ते, ये उनका नित्य क्रम है। हम ये भी देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो आध्यात्मिक जीवन है, जो कबीर साहब की, जो कबीर ने जिन मूल्यों को अपने जीवन में धारा, उनका वो कितनी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। तो जब वो नहाने के लिए गंगा स्नान जाते थे, मीलों गंगा स्नान दूर होता था और वहां वो पैदल जाते थे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि और पोखर में खंजड़ी लेकर जाते थे और जहां रास्ते में जो मिल गया, पानी मिल गया, थक जाते पानी पिलाते थे। और एक दिन माँ की उस दांत किटलाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। यानी ये सारी घटनाएं कौन देख रहा है, लेखक के सामने ही है। लेखक जिस जगह रहता था उस जगह का ये पात्र है, उस जगह का ये पात्र है। और लेखक ने इस पात्र को यानी बाल गोविंद भगत को बड़ी नजदीकी से उसके आचार व्यवहार को देखा है और वहां पर फिर अपने आप के लिए एक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया है। तो लालिमा, तो यहाँ पर इस तरह से वो उसके पीछे करता, जब वो सर्दी महीने में दांत कटा देने वाली भोर यानी सुबह संगीत मुझे उस पोखर पर ले गया, मुझे मतलब उसकी तरह लेखक को कहा गया। और आसमान में तारों के यानी सवेरे 4 बजे का टाइम था, तारे टिमटिमा रहे थे, पूरब में लोई लगी हुई थी और सब रहस्यमय वातावरण कौन सा छा रखा था। लाली ये यहाँ का वर्णन दे रखा है और खंजी पर बैठे हुए शब्दों का तांता लगा जा रहा था उंगलियों पर। वो यहाँ पर भी वो अपना भजन गा रहे थे कबीर साहब के और उंगलियां थिरकती, खंजड़ी होती है छोटी वाली, जिसको डपली छोटी डपली होती है, उसको खंजड़ी बोलते हैं। तो गाते जाते और इस मस्त हो जाते, इस सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब
खड़े हो जाएंगे। कमली बार बार सिर से नीचे गिरती और मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे टिमटिमा रहे थे श्रम बिंदु पर। कहने का मतलब है जहां लेखक इतनी ठंड में कड़कड़ा रहा था, वहां बाल गोविंद भक्त अपनी भक्ति की धारा में बहे जा रहे थे टपली के साथ। उन्हें पता ही नहीं कि शरीर के कि सर्दी क्या चीज होती है। वो बिल्कुल एक ध्यान मग्न होके कबीर साहब के गीत गाए जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने इसको एक टाइटल में बांध दिया भगत गर्मियों में आंगन में भीड़ लग जाती थी, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरह दिया है। आप कुछ और करके लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ और करके माँ में होने वाली गर्मी या माँ में होने वाली सर्दी का वर्णन इस तरह करके लिख सकते हो। अब यहाँ गर्मियों में साझा, यहाँ पर गर्मियों में सांझ इतनी बड़ी उमस बड़ी होती थी और लोग सुबह सुबह वो कबीर साहब के भजन लेकर और कीर्तन मंडली लेकर आ जाते थे और वो सुबह लग जाते थे अपनी खिलड़ी बजाना। और उनके साथ साथ जो प्रेम मंडली उसे दोहराती थी, तिराती थी 2 बार 3 बार। धीरे धीरे उनका स्वर ऊपर नीचे होने लगता और एक स्वर धारा में सभी बहने लगते, ठीक है ना, घूमने लगते। और सारा का सारा जहां पर वो बैठे होते थे आंगन में, सब ऐसा लगता था कि कोई महारास जीवन का हो रहा है। आनंद में खो जाते थे, सुध बुध खो जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। तो यहाँ पर आप इसको गर्मियों के, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है गर्मियों में आंगन में भीड़, यानी यहां पर भी उनकी भक्ति नजर आती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर अगला पॉइंट है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना। और जिस दिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम बिंदु यानी के पीक पॉइंट, चरम बिंदु, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर बिठाया, एक बिछाया और वहां पर उन्होंने एक दिया जलाया, फिर तुलसी के दल रखे और बैठ गए और भजन गाने लगे। क्या गाने लगे? भजन। लेखक को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि लेखक उसे गांव का था, वो देख रहा था क्या कर रहा है यार, ऐसा भी कोई करता है। लेकिन क्या वो इस तरह से बाल गोविंद भगत और समझा रहे थे कि ये मृत्यु का दिन नहीं, ये तो उत्सव का दिन है। आज आत्मा अपने मूल स्थान अपने घर चली गई है, इसलिए इस आत्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि तू अपने परमधाम चली गई है। ये उत्सव का विषय है। तो यहाँ पर लेखक कहता है क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार, अच्छा ठीक है ना, चरमो का बेटा था। फिर यहाँ पर उनके बेटे के बारे में बता रखा है कि थोड़ा सा कम अकल का था, थोड़ा सा होता है ना जिसमें कम अकल होती है, कम अकल का मतलब है लाटा टाइप का था, वो थोड़ा पागल टाइप का, यानी कम दिमाग वाला, बोंदा, सुस्त था। तो लेखक जो कबीर के भक्त हैं बाल गोविंद भगत, वो मानते थे कि ऐसे व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इनकी निगरानी, इनको प्यार ज्यादा देने की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री इनकी पुत्री मतलब एक बड़ी साध से उसकी शादी कराई, अपनी पुत्र वधु माने बहू से, लड़की से। और उनकी जो बहू थी वो बड़ी सुभग सुशील मिली, घर में पूरी प्रबंध का कार्य वही करती थी। लेकिन अब बेटा मर गया, ठीक है ना, और उनका बेटा बीमार है और इसके लिए फूल, और यहाँ पर पूरा खबर, यहाँ पर भगत का बेटा मर गया और वो इस तरह से इसको फूल चारों तरफ तुलसीदास यहाँ सिराने पर रखे हुए, ये सारी बातें यहाँ पर इस पैराग्राफ में भगत के बेटे के बारे में बताया गया है कि वो छोटे कद वाला और मंद बुद्धि का था, जिस पर उनके अपने विचार अपना एक टिप्पणी कर रखी है भगत ने कि ऐसे व्यक्तियों पर ज्यादा निगरानी और ध्यान देने की जरूरत होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से अब वो सभी तल्लीनता है और गांव में स्त्रियां चुप कराने के लिए कह रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी वो बहू के नजदीक भी जाते हैं और कहते हैं तो उत्सव मनाने का दिन है, ठीक है ना, यहाँ पर खत्म हो जाती है, उत्सव मनाने का दिन है, आनंद की कौन सी बात, यानी कि इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। अर्थात ऐसा क्यों कहते हैं? आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि भगत ऐसे कैसे कर रहे हैं, उनका बेटा मर गया। ध्यान रखना, कबीर की भांति जिन जीवन मूल्यों के भक्ति के क्षेत्र में कबीर अद्वितीय हैं, वो निर्गुणवादी है। और जो गुण, जो धर्म के जो मूल्य जो उन्होंने अपने मता अनुसार धारण किए, निभाए, उन्हीं का पालन कर रहे थे बाल गोविंद भगत। इसीलिए वो बड़े
दिव्य ज्ञानी की तरह इसको देखते हैं कि वास्तव में ये शरीर तो मरा है, आत्मा तो अपने पिया के पास, इन परम धाम, ये तो हमारा अस्थाई निवास है, अस्थाई, परमानेंट नहीं है। यहाँ कुछ समय के लिए मनुष्य आता है, इसको जाना वही है उस परम धाम में जहां से वो आई है आत्मा। इसलिए वो सबको, पतों को भी आनंद मनाने के लिए कहते हैं। और मैं कभी कभी, यहां पर लेखक की एक बात सोचने वाली है, मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन कभी कभी के दिमाग में बात आती है, पर वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। यहाँ कवि ने उसको विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आपका अपना विश्वास ही है, नहीं तो कौन किसने देखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा परम धाम की है। लेकिन ऐसा सोच मान लेना ही, विश्वास कर लेना ही कि परम जहां से आत्मा आती है वो उसका मूल निवास है और अंत में हमने वही जाना है। तो ऐसा विश्वास ही, ये वो विश्वास है कि जो हमें मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को यहाँ पर इस तरह लिखा है, भगत के बेटे की मृत्यु, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्रियाक्रम मैंने, और पतों यहाँ पर बेटे का क्रियाक्रम लिखा है ना, यहाँ पर पहला ये जो मतलब लास्ट से पहले का बिंदु, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया। अब यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने एक नई परंपरा का निर्वाह किया। अक्सर कहा जाता है कि बेटे को या तो उसका पिता या भाई आदमी ही कोई अग्नि देता है, लेकिन उन्होंने पतोहू से, यानी अपनी बहू से अग्नि दिलवाई। और साथ में ये भी कह दिया कि भाई ऐसा है कि अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। फिर पतोहू के भाई से, पतोहू के भाव को बुलाया और कहा कि ऐसा है कि मेरी उम्र तो हो गई जितनी मैंने जीना था, और अब आप, ऐसा है अभी तो इसकी उम्र बड़ी लंबी है, अभी तो छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, इसलिए इसको ले जाओ और इसका विवाह करा दो। लेकिन पतोहू ना जाने से मना करती है, पतोहू जाने से मना करती है, कहती है कि मेरे जाने के बाद आपकी दवा दारू, आपकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। तो यहाँ पर इस तरह से, एक तरह से यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हमने यहाँ दिखा रखा है कि क्रियाक्रम और पतोहू के प्रति सजगता, किसकी, बाल गोविंद भगत की पतोहू के प्रति सजगता। आप भी लिख सकते हो बाल गोविंद भगत की सजगता। ये पॉइंट के हिसाब से आपको जैसा लगता है, जैसा फील होता है, वैसा आपको इसका केंद्रीय भाव लिख देना है समझने के लिए। मैंने भी ऐसे पॉइंट बना रखे। और अंत में यहाँ पर बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप, जैसा वो चाहते थे कि मैं भक्ति के गीत गाता गाता मेरे प्राण निकले। तो ऐसे एक दिन गंगा स्नान को जा रहे थे और पैदल जाते थे, दो कुछ दूर, किसी से मदद नहीं ली और चढ़ते गए। और अंत में जब वो ग्रस्त, उनकी तबीयत खराब हुई, फिर यहाँ पर लिखा है ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। वो कहते थे कि मैं ग्रस्त में हूं तो भिक्षा क्यों मांगू, घर से खाकर चलते थे और रास्ते में पानी पीकर और खंजड़ी बजाते बजाते। यानी यहाँ पर भी उनका भक्ति का स्वरूप नजर आता है। 4-4 दिन तक आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वह बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी शरीर बुढ़ापा आ गया था, लेकिन वही हरकतें, यानी गतिविधियां वही जवानों वाली, फुर्ती से उठना, 4 बजे नहाना, ये ठीक है ना। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, और इस बार जब वो लौटे तो तबीयत खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो उनका नित्य क्रम था वो छोड़ते नहीं थे। तो जो उन्होंने साहब के मूल्यों को अपनाया, वो मृत्यु तक उसने उनका पालन किया। कोई शॉर्ट तरीका नहीं अपनाया, ऐसे नहीं कि यार चलो आज इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, इसको अनदेखा कर दिया जाए, नहीं। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी तो इस तरह से बुखार चढ़ने लगा, और ध्यान, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना धीरे धीरे छीजने लगा, यानी धीरे धीरे वो कम होने लगा। जब शरीर काम करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो भी ठहरते। लोगों ने स्नान ध्यान से मना किया, परंतु आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उसी दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। बच्चों यहाँ ध्यान देना कि जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। अब जैसे एक संध्या को गीत गाए, तो क्योंकि गीत तो गा रहे थे, लेकिन अंदर से हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। इच्छा तो थी प्रबल, लेकिन हिम्मत टूट सी गई थी। अब वो एक तरह का जज्बा
भक्ति के प्रति तो था, लेकिन अंदर शरीर साथ नहीं दे रहा था। तागा टूट गया हो, तागा टूट गया हो, अंदर से कुछ अब सांसें कम कम होती नजर आ रही थी और एक एक दाना बिखरा हुआ सा लगता था। भोर सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि सुबह सुबह उठकर वो गीत गाते थे। उस दिन नहीं सुना तो लोगों ने उनके घर में आकर देखा तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो हमने इस तरह से इस पाठ को, ये जो 9 गद्यांश हैं, इनको हमने अलग अलग 9 पॉइंटों में अपने समझ के अनुसार, ये मेरा अपना समझ के अनुसार मैंने आपको समझाया। आप अपने अनुसार इन बिंदुओं को पढ़कर, जो इसमें बार बार रिपीट होता है, कहते हैं टाइटल देते ना, इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी में भी, इसका एक शीर्षक सुझाएगी, तो वो आपने इसको बार बार जो इर्द गिर्द घूमनी है। यहाँ पर शीर्षक देने के लिए शीर्षक नहीं देना, अपने अनुसार आप कुछ भी दे सकते हो, करेक्ट होगा, वो सही होगा, वो उचित होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य ईमानदारी से वो सही होगा, उसको हमने देखना है, आप कीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। अब इसके अंदर हमने देखा कि बाल गोविंद भगत किस तरह से उनके जी साहब को अपना मानते थे, साहब के नियमों का पालन करते थे, और जैसे नियम कौन कौन से थे हमने बता दिया। उन्होंने समाज से अलग हटकर कुछ परंपराएं भी तोड़ी हैं, जैसे पतोह से आग जलाना, मृत्यु पर नाचना, ये कौन करता है, लेकिन ये किया। तो इसलिए वो एक बुद्धिमान भी थे और पुराने रीति रिवाज को तोड़कर नए समाज में किस तरह से चलना चाहिए, उन मूल्यों को भी स्थापित करने वाले थे। तो मुझे आशा है कि आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का जो एक रेखा चित्रकार हैं, उनके द्वारा ये बाल गोविंद भगत समझ में आ गया होगा। रेखा चित्रकार, अब आपने समझा यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद को माध्यम से, मैंने बताया ना, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा विषय जिस पर हम उसके मार्मिक, उसके समग्र जीवन के पर विचार करते हुए उसके मार्मिक स्थलों पर चर्चा करते हैं, और ऐसी चर्चा जो हमारे मन को छू जाए, हमारे आंखों के सामने वो चित्र सा प्रस्तुत हो जाए, यही रेखा चित्र है। तो ऐसा ही रेखा चित्र अभी हमने आपके सामने वर्णन किया, समझाया, डिस्क्राइब किया। ये है बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूंगा तो आपने करनी है। धन्यवाद।